राधे राधे सभी को। जय बिहारी जी की। आज है वट सावित्री। तो देखो हम वट सावित्री की पूजा कर रहे हैं। मैं और मम्मी दोनों मिलके हम देखो क्या क्या तैयारी करती है अपने घर पर वट सावित्री की पूजा के लिए। देखो ये सब वट सावित्री माता हैं और ये हमने तेल का दिया जलाया है। ये मिश्री के कूजे हैं, ये थोड़ी सी दही है, ये एप्पल है हमारा, और ये बट के पेड़ हैं, और ये चीनी रख ली है, कलावा रख लिया है। ये हम अब कहानी सुनेंगे और हमने थोड़े थोड़े अपने हाथ में चावल ले लिए हैं। कहते हैं ना, जब कहानी सुनते हैं तो हाथ में थोड़े से चावल लेना ज़रूरी होता है। तो अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ और आप पूरी कहानी ज़रूर सुनना। कहते हैं सावित्री माता की, वट सावित्री माता की कहानी पूरी सुनते हैं, अधूरी सुन के नहीं जाते। तो सुनो, कहानी इस प्रकार है। बोलो वट सावित्री मैया की जय। हम किस दिन मनाते हैं वो पहले मैं आपको बताती हूँ। जेठ कृष्ण अमावस्या को वट सावित्री का पूजन होता है। यह सौभाग्यवती स्त्रियों का मुख्य पर्व है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। यह व्रत सावित्री के सत्यवान के प्राण बचाने के लिए किया गया था। इस दिन व्रत रखकर वट के पेड़ की पूजा की जाती है। जल, रूली, चावल, बतासे, गुड़, भीगे चने, फल, धूप, दीपक से वृक्ष की पूजा होती है। वट के पेड़ पर कलावा व कच्चा सूत का धागा लपेटा जाता है। दीवार पर गेरू से पुताई करके एप्पन से चित्र बनाते हैं। उसी के नीचे पेड़ की डाली रख देते हैं। बायना मनसते हैं। मिठाई, जनेऊ भाई को दे देते हैं। पक्का खाना बनता है। यह व्रत स्त्रियों के अखंड सौभाग्यवती रहने की कामना के लिए किया जाता है। इस व्रत के संबंध में सावित्री सत्यवान की कथा प्रसिद्ध है। तो ये मैंने आपको बताया है कि जेठ कृष्ण की अमावस्या को हम वट सावित्री का पूजन करते हैं और हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मैंने आपको पूरी वीडियो में बताया है कि हमें अगर व्रत रखना है तो हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो कृपया करके पूरी वीडियो ज़रूर सुनें। वट सावित्री की कहानी। एक अश्वपति राजा नाम के राजा थे। धन तो बहुत था लेकिन संतान के प्रभाव से बहुत दुखी थे। पंडितों के कहने पर उन्होंने सावित्री की पूजा करी। सावित्री ने प्रसन्न होकर राजा रानी को दर्शन दिए, आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो नहीं है, पर मैं स्वयं कन्या बनकर तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगी। इतना कहकर सावित्री देवी अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय बाद रानी के गर्भ से एक लड़की पैदा हुई। राजा ने उसका नाम सावित्री रखा। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा ने कहा, तुम अपना मनचाहा वर खोज लो। सावित्री ने राजा धूमसेनु के लड़के सत्यवान को अपना वर चुन लिया। जब वर पसंद करके सावित्री लौट रही थी तब रास्ते में नारद जी मिले। उन्होंने कहा, तुमने वर तो बहुत अच्छा चुना है, लेकिन एक भारी दोष है, वह अल्पायु है, 1 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। इतना सुनकर सावित्री बहुत दुख हुई। सत्यवान के माता पिता अंधे थे। जब अश्वपति राजा ने सुना तो उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने सावित्री को समझाया कि नारद के वचन मिथ्या नहीं होते, कोई और वर चुन लो, लेकिन सावित्री नहीं मानी। राजा ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। एक दिन गिनती रही। जब मृत्यु को निकट आया तो 3 दिन पहले उन्होंने उपवास रखना शुरू कर दिया। रोज की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी को काटने की कुड़ारी और टोकरी लेकर वन में जाने लगा तो सावित्री भी सत्यवान के पीछे चलने को तैयार हो गई। सत्यवान ने वन में जाकर फल फूल तोड़कर बाद में लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया। उसके सिर में दर्द होने लगा। उसी समय वह नीचे आकर सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। इतनी देर में ही यमराज आ गई और सत्यवान के प्राण लेकर चलने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने बहुत मना किया लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति को लेके जा रहे हो मुझे भी ले चलो। इस पर प्रसन्न होकर यमराज ने कहा, उनकी आंखें मांगी, फिर पिताजी का छीना हुआ राज्य मांगा। यमराज ने कहा, चलो दे दिया। अब सावित्री ने अपने भाई के लिए वर मांगा। यमराज ने वह भी दे दिया। तब यमराज ने कहा कि अब लौट जाओ, फिर भी सावित्री नहीं मानी। चौथा वरदान देने को कहा। तब सावित्री ने सत्यवान से 100 पुत्र देने को कहा। यमराज ने सावित्री को 100 पुत्र का वरदान दे दिया और सत्यवान को मुक्त कर दिया। यमराज अंतर्ध्यान हो गई। वे दोनों खुशी खुशी अपने राज्य में आकर सुखपूर्वक रहने लगे। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री को यह व्रत करना आवश्यक है। बोलो सावित्री मैया की जय। कहानी पूरी सुन ली है। हम सावित्री माता पर चावल के दाने जो हमने लिए थे अपने हाथ में वो हम चढ़ाएंगे और एप्पन की छीटा पहले मम्मी करेंगी
फिर मैं करूँगी। देखो हम दोनों ने बारी बारी से अपन के छींटे मार दिए हैं। अब हम इनको थोड़ा सा भोजन खिलाएंगे। थोड़ी सी अपनी जो हमने जो रखा है मंसरी को अपने भाई को देने के लिए, वो थोड़ी चीनी का भोग हम इनसे लगा देंगे। हे माता रानी, हमारे भाई को हमेशा खुश रखना, पति की लंबी उम्र रखना। हम मन ही मन में इनसे ये प्रार्थना करेंगे। और ये हमारे बट के जो पेड़ हैं, जो हम डाली तोड़ के लाए हैं, इनसे हम इनको निकाल लेंगे। ये आपको इस दिख रहा है ना, ये छोटी सी किली, इसको हम निकाल के इसमें से वाइट कलर का, देखो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये है ना वाइट कलर की मिंग, देखो ये है ना छोटी सी किली, ये निकल आई। एक मम्मी ले लेंगी और एक मैं, हम दोनों जने ले लेंगे एक एक। मम्मी भी निकाल लेंगे। देखो हम इसको ऐसे अपने हाथ पे रखेंगे इस तरीके से। ये हमने छोटे छोटे चकड़े रख लिए। अब इस पर दही रखो मम्मी। आपस में हम दोनों सास बहू बोलेंगे, बर के बीज सटके हैं। तो देखो अब मम्मी मुझे कितना आशीर्वाद देंगी। मैंने पूछा मम्मी से, मम्मी बर के बीज सटके हैं? तो मम्मी बताओ किस पे सटके हैं? भैया पे, भतीजे पे, धन पे, दौलत पे, पति परमेश्वर पे, सब पे। देखो अब हमने ऐसे दही ले ली। अब हम इसको सटक लेंगे, खाएंगे नहीं बिल्कुल भी। जो हमारे बीज थे वो सब चले गए हैं दही के साथ। अभी अगर तुम्हारे पास कुछ जैसे एक दो बीज के टुकड़े बच रहे हैं तो आप दोबारा से लो, दोबारा से हम ऐसे लेके कर लेते हैं। तो अब हमने देखो हमने सब सटक लिया है बिल्कुल अपना। अब हम सावित्री माता के पैर छुएंगे और उनसे आशीर्वाद मांगेंगे अपने पति की लंबी उम्र के लिए। तो प्लीज़ आपको ये मेरी वीडियो कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और बट सावित्री माता ज़रूर लिखें। बोलो बट सावित्री मैया की जय जय।